ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने देश की सुरक्षा और आर्थिक फायदे के लिए कई देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया तो इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा। खासकर भारत, चीन जैसी बड़ी आर्थिक ताकतों पर भी इसका दबाव बढ़ा। ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी एक तरह से ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध जैसी बन गई, जिसमें हर देश ने अपनी अपनी सुरक्षा और हित के लिए कदम उठाए। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मार्च 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गुप्त और बहुत महत्वपूर्ण लेटर भेजा। इस लेटर में शी ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव आ रहा है और ऐसे समय में भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए ताकि दोनों देशों को फायदा हो और टैरिफ युद्ध के नकारात्मक असर कम हो सके। शी जिनपिंग ने बाद में सार्वजनिक रूप से भी कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चीन के लिए जरूरी है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन ने भारत के साथ सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो चीन की सरकार के बड़े अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उन्होंने दिसंबर 2024 में चीन का दौरा किया। इस दौरे में दोनों देशों ने सीमा विवाद कम करने के लिए कई समझौते किए। उन्होंने सीमा पर सैन्य गश्त कम करने और मिलकर तनाव को घटाने पर सहमति बनाई ताकि भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति न बने। इसके अलावा दोनों देशों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। भारत ने चीन से फर्टिलाइजर्स आयात पर लगी पाबंदियों को कुछ हद तक हटाया है ताकि किसानों को जरूरी उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स आसानी से मिल सके। साथ ही दोनों देशों ने दवाओं और दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण सामान के व्यापार को भी बढ़ाने पर चर्चा की है, जो दोनों देशों की इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में हिस्सा लेने चाइना जा रहे हैं। ये सम्मेलन चीन के तियानजिन शहर में होगा। ये मोदी का चीन का पहला बड़ा दौरा होगा जो 2018 के बाद हो रहा है। सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो सकती है जो भारत चाइना के रिश्तों को और बेहतर बना सकती है। तो इस रिपोर्ट का मुख्य संदेश ये है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत और चीन को एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर किया है। दोनों देशों ने सीमा विवाद, व्यापार और आर्थिक सहयोग में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि अब भी दोनों के बीच पूरी तरह विश्वास की कमी है और कई बड़े मुद्दे मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक आर्थिक दबावों के कारण दोनों देश मिलकर काम करने को तैयार दिख रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।